जिंदगी में हर किसी का वक्त आता है। वो वक्त जब लोग तुम्हारी मेहनत को अनदेखा करते हैं, तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं। लेकिन याद रखना, यही हंसी एक दिन तालियों में बदलेगी। वो जो आज तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, कल तुम्हारी कामयाबी का जश्न मनाएंगे। तुम्हारी लड़ाई सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से है। हर गिरावट तुम्हें उठने का सबक सिखाती है। हर मजाक तुम्हें मजबूत बनाता है। ये कहानी उन्हीं सपनों की है जो हंसी और तानों के बीच भी जिंदा रहे। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है जब दुनिया तुम्हारी जीत का गवाह बनेगी। याद रखो, जो तुम पर हंसेगा वो यकीन रोएगा। एक समय की बात है, एक राज्य में बहुत ही दयालु राजा राज करता था। सभी राजा का बहुत ज्यादा सम्मान किया करते थे और राजा भी अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखा करता था। सभी लोग राजा को पसंद करते थे। राजा का एक पालतू कुत्ता था जो कि राजा को बहुत ही ज्यादा प्रिय था। राजा उसे अपने बेटे की तरह मानता था और उससे बहुत प्रेम किया करता था। प्रजा उस कुत्ते को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति दरबार में अपनी समस्या लेकर जाता, चाहे वह दुखी हो या फिर सुखी, कुत्ता उसके पास आकर चिपक जाता था और अनोखी हरकतें करता था, जैसे कि व्यक्ति पर भौंकना या महल में उसे दौड़ाना। यह सभी गतिविधियां प्रजा को अपमानित लगने लगी थी, क्योंकि उन्हें सभी के सामने उस कुत्ते के कारण अपमानित होना पड़ता था। सभी को कुत्ते से चिढ़ होने लगी थी, पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि वह राजा से कुत्ते के असामान्य व्यवहार के लिए शिकायत करे। कुत्ता राजा का प्रिय था, इसलिए सभी राजा से शिकायत करने से डरते थे। एक बार राजा को दूर के अपने मित्र से मिलने जाना था, पर राजा और सेना को नदी में नाव की सवारी से जाना था, क्योंकि वहां पहुंचने का यही सबसे आसान रास्ता था। राजा और मंत्रीगण सिपाही नाव पर सवार हो गए और नाव में भी राजा के साथ आया। वह उछल कूद करने लगा, क्योंकि यह उसके जीवन का पहला नाव के द्वारा सफर था, इसलिए उसको मजा आ रहा था। उसकी आदत भी थी कि वह सुकून से नहीं बैठता था। वह हर पल कुछ न कुछ गतिविधि करता रहता था। जब कुत्ते ने नाव में उछल कूद करना शुरू किया और खेलना शुरू किया, तब राजा को अच्छा लगा। वह सबसे कहने लगा कि देखो, यह नाव की सवारी से कितना ज्यादा खुश है। काश हम इसे पहले यह खुशी दे पाते। थोड़ी देर बाद सभी ने महसूस किया कि कुत्ता लगातार उछल कूद कर रहा है। यदि इसी प्रकार उछल कूद करता रहा तो नाव पलट जाएगी, क्योंकि ज्यादा हलचल के कारण नाव में कंपन होगा, जो कि नाव को पलट सकता है। यह बात सभी जानते थे कि उनकी जान को खतरा है, क्योंकि कुत्ता लगातार हलचल कर रहा था, मानो उसे एक स्थान पर बैठना नहीं आता है। पर कोई राजा को उस कुत्ते के कारण होने वाले नुकसान के बारे में नहीं बता पा रहा था। थोड़ी देर बाद राजा ने भी महसूस किया कि कुत्ते की हरकतें सभी की जान को खतरे में डाल सकती है। इसलिए राजा ने मंत्री से कहा कि आप इसका कुछ करिए। मंत्री और सिपाही यही चाहते थे कि राजा उनसे यह बात कहें, पर अब उन्हें मौका मिल चुका था। मंत्री सिपाहियों की मदद से कुत्ते को राजा की नजर से थोड़ी दूर ले गए और उस कुत्ते को नदी में फेंक दिया। अब कुत्ता बेचैन होने लगा और वह नाव का पीछा करने लगा। काफी देर तक नाव का पीछा करने के बाद कुत्ते को दोबारा नाव के ऊपर खींच लिया गया। अब कुत्ता बिल्कुल शांत हो चुका था। उसे जब राजा के पास ले जाया गया, तब वह शांत होकर राजा के कदमों में बैठ गया। राजा हैरान हुआ और मंत्री से पूछा, ऐसा क्या हुआ कि यह बिल्कुल शांत हो गया? मंत्री ने शांत स्वभाव से जवाब देते हुए कहा, महाराज, जब किसी पर खुद मुसीबत आती है, तभी उसे दूसरों की मुसीबत और हालातों का ज्ञान होता है। इसी प्रकार बस मैंने इस मासूम जानवर को इसके दुखों से रूबरू कराया है। राजा मंत्री के जवाब और उसके काम के लिए बहुत खुश हुआ, उसकी प्रशंसा की। इस प्रकार उन्होंने सुरक्षित सफर तय किया। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरे के दुखों का एहसास हमें जब ही होता है जब वह दुख खुद पर बीतते हैं। इसलिए हमें कभी किसी की हालत को बिना जाने हुए उसकी स्थिति का मजाक नहीं बनाना चाहिए। एक लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी, जो कि काफी दिनों से आइसक्रीम खरीदने के लिए पैसे जोड़ रहा था, जब संडे का दिन आया तब वह आइसक्रीम खाने के लिए गया। उसने वेट्रेस से पूछा कि अच्छी आइसक्रीम कितने की है। उस वेट्रेस ने बताया, अच्छी आइसक्रीम 50 रुपए की है। परंतु उस लड़के ने वेट्रेस की ओर देखा और कहा कि इससे सस्ती वाली कितने की है। उस वेट्रेस ने बताया कि 35 की है। लड़के ने उस वेट्रेस से कहा कि आप मुझे 35 वाली आइसक्रीम लाकर दे दीजिए। लड़का काफी ज्यादा बुरी हालत में बैठा था। सभी लोग उसी की तरफ देख रहे थे, क्योंकि उसके कपड़े गंदे थे और वह काफी ज्यादा गरीब लग रहा था। वेट्रेस लड़के के लिए 35 रुपए वाली आइसक्रीम लेकर आई और वहां से चली गई। लड़के ने आइसक्रीम को खाया और काउंटर पर गया। आइसक्रीम की कीमत, जो कि 35 थी, उसने अदा किया और वहां से चला गया।
जब वेट्रेस टेबल को साफ करने आई जहां वह लड़का बैठा था, तो उसने टेबल को साफ करना शुरू किया। वह यह देखकर हैरान हो गई कि उस लड़के ने वेट्रेस के लिए 15 की टिप छोड़ी थी। यह देख उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह लड़का किसी भी प्रकार से सामान्य नहीं लग रहा था, जिसकी उम्र मात्र 13 साल थी। लड़की समझ गई कि वह चाहता तो 50 वाली आइसक्रीम भी ले सकता था, परंतु उसने मुझे टिप देने के लिए सिर्फ 33 वाली सामान्य आइसक्रीम खाई, जिसके लिए वह पता नहीं कब से पैसे जोड़ रहा होगा। वेट्रेस ने उन पैसों को अपने पास संभाल कर रखने का मन बना लिया और उसने उन्हें संभाल के रख लिया। वह लड़का सिर्फ 15 रुपए देकर वेट्रेस और सभी को इंसानियत का पाठ पढ़ा गया था। निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें छोटे छोटे कार्यों की सहायता से लोगों के दिलों में जगह बनानी चाहिए और उन्हें अपनी कमी का एहसास दिलाना चाहिए, जिससे आपका सम्मान बढ़ता है और वह आपका आदर करते हैं। जिस प्रकार उस लड़के ने वेट्रेस के दिल में अपने लिए सम्मान को तो उत्पन्न कर दिया था, कभी कभी आपका छोटा सा फैसला किसी के लिए एक बड़ा सबक हो सकता है। एक शिकारी जिसका कार्य था जानवरों का शिकार करना, वह अक्सर जंगल में शिकार करने के लिए जाया करता था। वह बहुत ही ज्यादा लालची एवं मतलबी व्यक्तियों में से एक था। जब वह एक बार जंगल में शिकार करने के लिए गया तो वह पूरे दिन जंगल में भटकता रहा, परंतु उसे कोई शिकार न मिला। गर्मी के कारण वह भूख प्यास से तड़पने लगा, परंतु जब शाम होने को आई तब उसे एक पेड़ की डाल पर बैठा सुनहरे रंग का तोता दिखाई दिया, जिस पर शिकारी ने जाला फेंका और उसे पकड़ लिया। उसने तोते को अपने हाथ में पकड़ा। तोता नाजुक पंछी था, इसलिए शिकारी ने तोते को रस्सी में बांधना जरूरी नहीं समझा। शिकारी ने पूरे दिन मेहनत की थी, इसलिए जब उसने तोता को पकड़ लिया तो वह बहुत खुश हुआ। समय काफी ज्यादा हो चुका था, इसलिए उसने जंगल में ज्यादा रुकना सुरक्षित नहीं समझा, इसलिए वह अपने घर की तरफ लौटने लगा। परंतु जब वह जंगल से घर की ओर जा रहा था, तभी उसे एक हिरण दिखाई दिया जो कि घास खा रहा था। हिरण का ध्यान पूर्ण रूप से घास पर था। शिकारी की नजर ने हिरण को देखा, तब उसके मन में लालच जगा और उसने हिरण को पकड़ने का विचार बनाया। उस हिरण का शिकार करने के लिए तोते को छोड़ना जरूरी था, क्योंकि उसे दोनों हाथों से तीर एवं कमान चलाकर हिरण का शिकार करना था। उसने ऐसा ही किया। शिकारी ने तोते को छोड़ दिया एवं तीर कमान निकाले। शिकारी ने हिरण पर निशाना साधा और तीर चलाया, परंतु आखिरी वक्त में हिरण का ध्यान शिकारी पर चला गया और वह तेजी से जंगल की ओर भाग गया। अब शिकारी बहुत पछताया, क्योंकि उसने पूरे दिन मेहनत करके मुश्किल से एक तोता पकड़ा था, परंतु उसने हिरण के लालच में उस तोते को भी छोड़ दिया ना। तोता उसके हाथ लगा नहीं हिरण। इस शिकारी को एक बड़ा सबक मिला, क्योंकि आज की रात उसे भूखा ही सोना था। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है एवं ज्यादा लालच करने से वर्तमान में उपस्थित हमारी चीज भी हमसे छिन जाती है। इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। सृष्टि में इतना पैसा एवं ताकत है ही नहीं जो किसी व्यक्ति की तमन्ना को पूरा कर सके। इसलिए हमें सदा सामान्य जीवन की ओर ध्यान देना चाहिए, जिस प्रकार गांधी जी ने सामान्य जीवन जिया था। एक चरवाहे का लड़का जो कि हमेशा झूठ बोला करता था, जिससे चरवाहा बहुत ही ज्यादा परेशान था। चरवाहे का लड़का जिसका नाम मोहन था, वह अक्सर कहा करता था कि जब वह भेड़ों को घास चराने लेकर गया तब वहां भेड़िया आ गया था, जिसे उसने मार के भगा दिया कर दिया था। सभी जानते थे कि मोहन झूठ बोलता है। उसकी झूठ बोलने की आदत के कारण कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता था। परंतु एक बार जब मोहन भेड़ों को पहाड़ी के उस पार घास खिलाने लेकर गया, तभी उसकी भेड़ों पर सच में भेड़िए ने हमला कर दिया। यह देख मोहन घबरा गया और वह पहाड़ी पर जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया भेड़िया मेरी मदद करो, यहाँ पर भेड़िया आ गया है। पहाड़ी से कुछ नीचे काफी घर थे, परंतु सभी को लगा कि मोहन झूठ बोल रहा है, इसलिए सभी ने उसकी बात को टाल दिया और कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं गया। परंतु मोहन इस बार सच बोल रहा था। भेड़िए ने मोहन की कई भेड़ों को जख्मी कर दिया एवं कुछ को मार दिया था, जिससे मोहन बहुत पछताया और बहुत रोया। जब उसके पिता को यह सब पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया, परंतु वह जानता था कि मोहन अपनी गलती समझ चुका है। मोहन के पिता ने उसे समझाया कि यदि तुम लोगों से झूठ न बोला करते होते तो आज लोग तुम्हारी बात पर यकीन करते और हमारी भेड़ें मरने से बच जाते हैं, परंतु तुमने हमेशा झूठ बोला, इसलिए लोगों को लगा कि आज भी तुम मजाक कर रहे हो और झूठ बोल रहे हो, इसलिए कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आया। मोहन भी भली भांति समझ चुका था कि उसकी भेड़ों की मृत्यु उसकी वजह से हुई है, क्योंकि वह सदा झूठ बोलता रहा, जिस कारण आज उस पर किसी ने यकीन नहीं किया और उसकी भेड़ें मारी गईं।
एक ऊँटनी और उसके बच्चे को रेगिस्तान से पकड़ लिया गया और उन्हें सर्कस में लोगों के मनोरंजन के लिए उपयोग किया जाने लगा। ऐसा बहुत लंबे समय तक चला। ऊँटनी का बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ, वह भूल चुका था कि वह कभी रेगिस्तान में सफर किया करता था। उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, हमारी पीठ पर कुबर क्यों होता है? क्योंकि इससे मुझे सर्कस में कला दिखाने के दौरान समस्या होती है। ऊँटनी ने जवाब दिया कि हम रेगिस्तान जानवर है जो कि काफी लंबा सफर तय करने में सक्षम है। ईश्वर ने हमें कुबर दिया ताकि हम उसमें एक बार में ज्यादा पानी इकट्ठा कर सके और समय आने पर उसे उपयोग कर सके। लड़के को अपनी माँ का यह जवाब सुन बहुत अच्छा लगा। फिर ऊँटनी के बच्चे ने पूछा कि माँ, हमारे पैर गद्दे जैसे मुलायम एवं गोल क्यों होते हैं? ऊँटनी ने बड़ी सरलता से जवाब दिया कि हम रेगिस्तानी जानवर है, हम रेगिस्तान में रहते हैं। यदि हमारे पैर पतले होंगे तो वह रेगिस्तान रेत में घुस जाएंगे, इसलिए हमारे पैर ईश्वर ने गोल बनाए हैं ताकि हम रेगिस्तान के ऊपर सफर कर सके। फिर ऊँटनी के बच्चे ने पूछा कि माँ, हमारी पलकें इतनी ज्यादा घनी क्यों होती है जिससे मुझे देखने में भी समस्या होती है? ऊँटनी ने जवाब दिया कि हम रेगिस्तानी जानवर है, ईश्वर ने हमारी पलकों को इसलिए घना बनाया है ताकि रेगिस्तानी धूल हमारी आंखें को नुकसान न पहुंच सके। ये सभी जवाब जानने के बाद ऊँटनी के बच्चे ने कहा, माँ, ये सभी बातें अच्छी है, परंतु इनका फायदा तो जब है जब हम रेगिस्तान में होते। हम तो सर्कस में कला दिखाने का कार्य करते हैं। यह हमारे लिए समस्या की तरह ही है, क्योंकि मोटी पलक होने के कारण मैं देखा नहीं पाता हूँ और मुझे कला के दौरान समस्या होती है। ऊँटनी ने अपने बेटे को समझाया कि हम जानवर हैं और हम रेगिस्तान में चलने के लिए बने हैं, न कि किसी सर्कस में कला दिखाने के लिए। ईश्वर ने हमें बहुत सोच समझकर बनाया है। यहाँ पर हमारी ये खूबियाँ बेकार है, परंतु यही खूबियाँ अगर हमारी रेगिस्तान में हमारे साथ हो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं और हम रेगिस्तान में सबसे ज्यादा सम्मान पाने वाले जानवरों में से एक है। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि काबिलियत यदि सही जगह उपयोग की जाए तो वह हमारे लिए फायदेमंद है, वरना हुनर को यदि सही जगह पर उपयोग न किया जाए तो वह हमारे लिए बोझ के समान है। अपनी कला को सही जगह उपयोग करना एक बेहतर प्राणी की पहचान है। एक व्यक्ति जो कि बहुत मेहनत करता था परंतु उसे सफलता नहीं मिल रही थी और वह अपनी नाकामयाबी के लिए हमेशा ईश्वर को कोसता रहता था। वह सदा कहता है कि ईश्वर चाहे तो मुझे धनी बन सकता है, परंतु वह मुझे खुश नहीं देखना चाहता है, इसलिए वह मुझे धन नहीं देता। उसकी इन बातों को सुनकर लोग अक्सर उसे समझाया करते थे कि ईश्वर ने हमें हाथ पैर दिए हैं, हमें उनकी सहायता से मेहनत से कमाकर खाना चाहिए, न कि हमें ईश्वर से हमेशा अपने फायदे के लिए मांगते रहना चाहिए। वह बहुत प्रयास कर चुका था परंतु सफलता उसके हाथ नहीं लग रही थी। एक रात वह सोया तो उसे सपने में ईश्वर के दर्शन हुए। सपने में वह एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा था और ईश्वर एक चमकती रोशनी के रूप में प्रतीत हो रहे थे। उस व्यक्ति ने ईश्वर से कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके कमाया और अभी भी मेहनत कर रहा हूँ। ईश्वर ने उस व्यक्ति से कहा कि सृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति को मेहनत करके कमाना पड़ता है एवं अपनी इच्छाओं के लिए जीना पड़ता है। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं दूसरे व्यक्तियों से ज्यादा मेहनत करता हूँ तो मुझे दूसरे व्यक्ति से ज्यादा धन की प्राप्ति होनी चाहिए, जो कि नहीं होती है। उस व्यक्ति ने ईश्वर से कहा कि ही ईश्वर, आपके लिए 10 लाख साल कितना समय है? ईश्वर ने जवाब दिया कि मानव जीवन के 10 लाख साल मेरे लिए मात्र 1 मिनट के बराबर है। फिर उस व्यक्ति ने ईश्वर से कहा कि 10 करोड़ रुपए आपके लिए कितनी कीमत है? ईश्वर ने जवाब दिया कि 10 करोड़ रुपए मेरे लिए 1 पैसे के समान है। उस व्यक्ति ने ईश्वर से कहा है, ईश्वर, जब 10 करोड़ रुपए आपके लिए 1 पैसे के समान है तो कृपया मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मुझे सिर्फ 1 पैसा दे दे जिससे मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकूं। ईश्वर ने कहा, अवश्य, परंतु तुम्हें 1 मिनट रुकना होगा। यहीं पर उस व्यक्ति का स्वप्न टूट गया और वह समझ गया कि प्रत्येक व्यक्ति को मेहनत करके कमाना पड़ता है एवं यह सृष्टि इसी प्रकार चलती है। ईश्वर किसी को कुछ भी फ्री में नहीं देता है। ईश्वर जब किसी को कुछ देता भी है तो किसी सामान्य इंसान में वह क्षमता नहीं जो ईश्वर के भेंट देने तक इंतजार कर सके। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह ऐसी मिलती है कि हमें अपनी नाकामयाबी के पीछे ईश्वर को नहीं कोसना चाहिए। कामयाबी उसी व्यक्ति को मिलती है जिनके इरादे पक्के हैं एवं जो हार ने मानने को तैयार नहीं है। हमें सदा ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें यह जीवन दिया। वह चाहे तो वह हमें इससे भी बदतर जीवन दे सकता था जिसमें शायद हम उस काबिल ना होते कि अपने ख्वाहिशों के लिए कुछ कर भी पाते। एक बार गौतम बुद्ध पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगा रहे थे। उन्हें ध्यान लगाए काफी देर हो चुकी थी।
काफी समय बाद उन्होंने आंख खोली तो उन्हें प्यास लगी। उन्होंने पास में काम कर रहे शिष्य को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि मुझे प्यास लगी है, पास के तालाब से पानी लेकर आ जाओ, जिसके लिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। शिष्य ने महात्मा बुद्ध से कहा कि आप तो हमारे गुरु हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम आपकी सेवा करें। शिष्य बिना देरी किए लोटा लिए तालाब पर पानी भरने पहुंच गया। जब वह पानी भरने वाला था तो उसने देखा कि कुछ बैलों का एक झुंड तेजी से तालाब को पार करते हुए निकल गया, जिससे तालाब का सारा पानी दूषित हो गया, जो कि किसी प्रकार से पीने लायक नहीं बचा था। वह शिष्य उदास मन से महात्मा बुद्ध के पास वापस आया और उसने कहा कि वह पानी लाने में असक्षम हो गया क्योंकि जंगली बैलों ने सारे पानी को दूषित कर दिया। वह पानी पीने लायक नहीं बचा। महात्मा बुद्ध ने शिष्य को कहा कि थोड़ी देर रुको, तुम उस तालाब पर दोबारा पानी भरने जाना तो वह पानी साफ मिलेगा। शिष्य ने कहा, गुरुजी, वह पानी दूषित हो चुका है, अब वह पीने लायक नहीं बचा। फिर भी आप मुझे बोल रहे हैं कि वह पानी पीने लायक है, आप मुझे इसका कारण बता सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम थोड़ी देर बाद दोबारा उस तालाब पर पानी भरने जाना, तुम खुद सब कुछ समझ जाओगे। थोड़ी देर बाद शिष्य तालाब पर पानी भरने गया। उसने देखा कि तालाब में सारी मिट्टी ठहर चुकी है और स्वच्छ पानी दिख रहा है। उसने पानी भरा और महात्मा बुद्ध के पास बड़ी उत्साह से आकर पूछा कि गुरुजी, जब मैं उस पानी को छोड़कर आया तब वह दूषित था, परंतु जब मैं दोबारा गया तब वह पानी स्वच्छ एवं पीने लायक था, यह कैसे मुमकिन है? महात्मा बुद्ध ने कहा कि उन बैलों ने तालाब की मिट्टी को उखाड़ दिया था, जिस कारण वह दूषित हो गया था, परंतु जब तुम कुछ समय बाद गए तो वह मिट्टी जमीन पर ठहर चुकी थी, इस कारण पानी स्वच्छ हो गया। इसी प्रकार हमारा मन भी है, जब हम क्रोधित होते हैं तो हम भी तालाब के पानी की तरह अपवित्र हो जाते हैं, जिससे कोई बोलना एवं संबंध रखना नहीं ज्यादा। इसलिए हमें जब भी क्रोध आए तो हमें ज्यादा से ज्यादा शांत रहने का प्रयास करना चाहिए, जिसके कुछ समय पश्चात हम ठीक हो जाते हैं और हम दूसरे व्यक्तियों से बात करने के लायक हो जाते हैं। जैसे कुछ समय बाद वह तालाब का पानी स्वच्छ हो गया था। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने से मन दूषित होता है। जिस प्रकार वह तालाब का पानी दूषित हो गया था एवं शिष्य को लगा कि वह पीने लायक नहीं है, इसी प्रकार क्रोध करने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को हिंसावादी एवं क्रूर नजर आता है। इसलिए हमें क्रोध एवं हिंसा से ज्यादा बचने का प्रयास करना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।